नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट पर पीएम मोदी हुए जज्बाती, आज़ाद की खिदमत को किया सलाम। हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जज्बाती तकरीर। तेलंगाना में 17 मई से 10वीं के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। साथ में तस्वीर लेने ज़ईफ खातून की ख्वाहिश, तेलंगाना के वजीर ने की पूरी। तेलंगाना में और एक नई पार्टी कायम होने के है इम्कान। ये पार्टी वाईएसआर की दुख्तर शर्मिला करने वाली है कायम। सूर्यापेट जिले में अराजी के मामले में बीजेपी कायदीन की जानिब से पुलिस पर किए गए पथराव, जिसमें बंडी संजय के खिलाफ नाकाबिल जमानत केस दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में जज्बाती हो गए। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के साथ 3 दीगर अरकान की राज्यसभा से रिटायरमेंट होने के मौके पर ऐवान से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुलाम नबी एक सच्चा दोस्त है। पीएम मोदी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे, उस वक्त आज़ाद ने जो भलाई का काम किया था, इसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हमले के दौरान एक मंदिर में गुजराती सियाह फंस गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि वो उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद से मदद ली थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ाद ने फौरी हरकत में आते हुए गुजराती सियाहों को बचाया था। ये कहते हुए मोदी अश्कबार हो गए। उन्होंने कहा कि आज़ाद की पेश करदा मदद को वो सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में आला ओहदे आते जाते हैं, इन ओहदों पर फायज शख्सियात को इस तरह काम करना चाहिए जिस तरह आज़ाद ने किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं। ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे। हम सरकारी बंगलों में रहते हैं तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है। लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है। और इसका उनको गर्व भी है। वो समय देते हैं, नई नई चीजें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बगलो नंबर 1 ले आता है। यानी अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यकाल में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गुलाम नबी आज़ाद की मुद्दत राज्यसभा से ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र आज इनके एजाज़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई अरकान पार्लियामेंट ने विदाई तकरीर की। बादशाह गुलाम नबी आज़ाद ने एक ऐसी पुरमुआज़िज़ और जज्बाती तकरीर की जिसे सुनकर ऐवान में मौजूद सभी अरकान मसहूर हो गए। उन्होंने अपनी तकरीर में ख़ुद के हिंदुस्तानी होने और पाकिस्तान में पैदा होने पर फ़ख्र का इजहार किया। गुलाम नबी आज़ाद ने तकरीर के दौरान कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा, जैसी बुराइयाँ पाकिस्तान समाज में हैं, वो बुराइयाँ हिंदुस्तानी मुसलमान में नहीं है। मिनिस्टर कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर भाग गए थे, मिनिस्टर भाग गए थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई
दुकानें तोड़कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलिस की मदद से कि उनको पैसे देंगे। बात हमने हथियार लिए जंगल काटने के 3 रातें और 3 दिन, और अटल जी से जाते ही मैंने फोन पे संपर्क किया, अटल जी प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्थिति है और हम सड़क तैयार करेंगे, तब आप आइए ताकि हम वहां समंदर तक पहुंच जाएं। 3 रात और 3 दिन हम तकरीबन 1000 लड़के यूथ कांग्रेस के मैंने लगाए काटने में और सड़क। फिर पीएम को फोन किया, फिर वो हेलीकॉप्टर से आए, फिर उनसे राशन मंगाया, फिर उसके बाद मैंने सोनिया गांधी जी को कहा। तो और वहां मैं रोया जब मैंने लाशें देखी, सैकड़ों लाशें तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचे, वहां मैं चिल्ला के रोया। वो 4थी दफा था, और 5वीं दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। न निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए, सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा, शायद उनका पति किसी का मिलिटेंट भी, कईयों के मिलिटेंट होंगे, कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, लेकिन उसमें उनके बच्चों का क्या कसूर, उसके उनकी बेवाओं का क्या कसूर, वो भी हजारों की तादाद में। ये मिलिटेंसी जब खत्म हो जाएगी तो उनके बच्चे, उन बेवाओं, उनको भी रोजगार मिलेगा, वो भी इंसानों की जिंदगी बसर करेंगे। इसके लिए हमने सबने प्रयास करना, सरकार ने, विपक्ष में, और कोई हल निकालना है ऐसा कि हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। मैं
इससे पहले कि कुछ अशार बोलूं, पहले मैंने अपनी फौजियों के नाम बताया था, लेकिन ये शेर मैं बोलना चाहता हूं मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के लिए। जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा वोट मैं यूनिवर्सिटी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंडित मेरे सबसे ज्यादा लड़कियां वोट देते थे। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा, जम्मू में नहीं, कश्मीर में, जिस वक्त मैं एमएससी कर रहा था तो साइंस में तकरीबन 50% लड़कियां होती थी और आर्ट्स में 90%। तो ओवरऑल ज्यादा लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ती थी। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हों या लड़कियां, सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूँ। दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता, अपने क्लासमेट्स। ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेघर हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हो गया। वाज़ेह है कि इस साल तलबा के लिए सिर्फ 6 इम्तिहानात होंगे। ये इम्तिहानात 17 से 26 मई तक होंगे। इम्तिहान का वक्त सुबह 9:30 यानी 9:30 से दोपहर 12:45 यानी कि 12:45 तक रखा गया है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नफ्स KTR की एक ज़ईफ़ खातून के साथ ली गई तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ ली गई समाजी राब्ते के मुख्तलिफ ज़राए पर तेज़ी से वायरल ये तस्वीर ज़ईफ़ खातून की ख्वाहिश की तकमील का इजहार है, जिसने वजीर मौसूफ के साथ तस्वीर की ख्वाहिश की थी। गुज़िश्ता रोज़ KTR के राजन्ना सिरसल्ला ज़िले के दौरे के मौके पर एक ज़ईफ़ खातून ने इनकी कार के करीब पहुंचकर इनके साथ तस्वीर लेने की ख्वाहिश की, जिसकी तकमील सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाले KTR ने कर दी। తెలంగాణ వచ్చిందండి జరా తీసుకో నీ పేపర్ అడుగుతానే నేను ఆరోగ్యంగా तेलंगाना में और एक नई सियासी पार्टी कायम होने के इम्कानात है। ये पार्टी साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला कायम करने वाली है। बताया गया है कि शर्मिला ने आज हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपने शौहर अनिल के दफ्तर लोटस पॉन्ड में हैदराबाद और नलगुंडा के कायदीन से नई सियासी पार्टी कायम करने से मुताल्लिक़ राय हासिल की। शर्मिला ने इनके वालिद के करीबी दोस्तों और चाहने वालों से मुशावरत की। आइंदा चंद दिनों तक शर्मिला रियासत के मुख्तलिफ अज़ला के कायदीन से मुशावरत करते हुए सियासी पार्टी कायम करने का फ़ैसला करेंगी। लोटस पॉन्ड के पास YSR के हामियों और कारकुनों का काफ़ी जश्न देखा गया। पुलिस ने सूर्यापेट जिले में अराजी मामले पर इतवार के रोज़ बीजेपी कायदीन और कारकुनों की जानिब से पुलिस पर किए गए पथराव और तशद्दुद के वाक़े में मजमूई तौर पर 21 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सूर्यापेट पुलिस ने कहा कि 21 अफराद के खिलाफ नाकाबिल ज़मानती मुकदमा दर्ज किए हैं, जिनमें बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, दोबाग के रुकन असम्बली रघुनंदन राव, सूर्यापेट जिले के बीजेपी सदर बी भाग्या रेड्डी और दीगर शामिल है। पीर को पुलिस ने भाग्या रेड्डी और दीगर 6 अफराद को कोडाट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जज ने इन्हें 14 दिन के लिए नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट जेल में रिमांड में भेज दिया। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट पर PM मोदी हुए जज्बाती, आज़ाद की खिदमत को किया सलाम। हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र है, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जज्बाती तकरीर। तेलंगाना में 17 मई से 10वीं के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। साथ में तस्वीर लेने ज़ईफ़ खातून की ख्वाहिश तेलंगाना के वजीर ने की पूरी।
तेलंगाना में और एक नई पार्टी कायम होने के है इम्कान। ये पार्टी वाईएसआर की दुख्तर शर्मिला करने वाली है कायम। सूर्यापेट जिले में अराजी के मामले में बीजेपी कायदीन की जानिब से पुलिस पर किए गए पथराव, जिसमें बंडी संजय के खिलाफ नाकाबिल जमानत केस दर्ज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।